बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सराना इकरामुल हक हूँ। आज हम क्लास 5 के मैथ की जो यूनिट नंबर 7 जिसका नाम ज्योमेट्री है उसका आगाज़ करने वाले हैं। तो हम इस चैप्टर को इस यूनिट को स्टार्ट करते हुए हम इसकी जो पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 1 वहाँ से हम आगाज़ करेंगे और ज्योमेट्री के बारे में समझेंगे कि ज्योमेट्री में क्या-क्या जो है अब हमें तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो हम एक्सरसाइज 1 का आगाज़ करते हैं, इसके स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 3 क्वेश्चंस गिवन है और क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर ए से जी तक है वो सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर ए से जी तक इसे भी सॉल्व करना है। तो बड़े जो है वो अच्छे तरीके से आपने इसे तवज्जो से समझना है और इंशाल्लाह आपको जो आने वाले इम्तहानात में अल्लाह आपको हर इम्तहान में कामयाब करे। तो आप इसे बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो से सीखेंगे तो आपको बाद में इसे प्रैक्टिस भी करनी है। फिर आपको इसके अंदर जो है वो इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होगी। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं जी। आइडेंटिफाई पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। फिगर का मतलब है कि नीचे जो तस्वीर है, ये शक्ल है, ये दी हुई है। इसमें आपने एडजेसेंट एंगल के पेयर्स बताने हैं, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। इसको एडजेसेंट भी पढ़ते हैं और एडजेसेंट भी पढ़ते हैं, यानी डी को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एडजेसेंट पढ़ लें। अगर डी को छोड़ के पढ़ना चाहते हैं, डी साइलेंट भी पढ़ सकते हैं। डी को छोड़ के आप ए को जे से स्पेलिंग मिलाएं, एडजेसेंट एंगल्स भी इसे कहते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स के हम ना पेयर मालूम करने हैं, पेयर्स यानी जोड़े मालूम करने हैं। पेयर का मतलब होता है दो। तो जोड़ों एंगल का जो एंगल के वो जोड़े मालूम करेंगे और वो एडजेसेंट एंगल्स के जोड़े होंगे वो मालूम कर रहे हैं। आगे विच ऑफ दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और फिर ये भी उन्होंने पूछा हुआ है कि इनमें से कौन कौन से एंगल हैं जो सप्लीमेंट्री हैं। तो वही हमने बताने हैं, लेकिन इससे पहले हम एडजेसेंट एंगल्स के बारे में जब वो थोड़ा समझ लेंगे कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। जब हमें एडजेसेंट एंगल के बारे में समझ आ जाएगी तो हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान होगा। हम पहले एडजेसेंट एंगल समझते हैं। देखें हमारे पास ये एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें डायग्राम का नाम है ए ओ बी है पहले, फिर आप देख लें बी ओ सी। तो इनमें आप देख लें हैं कि आप ऐसे ही अगर समझ लें, अगर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे लगी हो और इसके साथ हम कोई भी लाइन एक दूसरी खींच दें तो इनके साइड के ऊपर एरो साइन लगा दें तो ये जो दरमियान में ये जो होता है, ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये वाली लाइन एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। तो जब दोनों ही एक पॉइंट पे मिलेंगे तो इसके दरमियान ये वाली जो ये जो चीज है ये एंगल बनती है। और हम देखेंगे कि अगर हम इसके दरमियान में लाइन, अगर कोई और लाइन खींच देते हैं, हम खींच सकते हैं ये लाइन कोई भी, तो इस लाइन से एंगल जो पहले बड़ा एंगल था अब ये इस एंगल के दो हिस्से बन गए। और ये जो लाइन है, ये लाइन इन इस एंगल में वो ये एंगल है, एक एंगल ये होगा और दूसरा एंगल ये होगा। इन दोनों एंगल के दरमियान में ये लाइन जो है ये कॉमन लाइन है। तो इस कॉमन लाइन के दोनों साइड के ऊपर, अपोजिट साइड कहते हैं इसे, इस साइड का अपोजिट ये साइड है और इस साइड की अपोजिट ये साइड है। तो ये दोनों एंगल, अपोजिट एंगल जो हैं वो बने हुए होने चाहिए। और इस फिर कहते हैं कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये हमारे पास कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म। तो कॉमन आर्म के दोनों साइडों के ऊपर एंगल हो तो हम उसको कह देते हैं कि वो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल के लिए तीन पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने हैं। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ, कि यहाँ पे ये इसकी जो है तीन कंडीशन पूरी करनी है। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ, कि दो एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे अगर, ये देखें इनमें पॉइंट 1 है पहले, फिर पॉइंट 2 है, फिर पॉइंट 3 है। जिसके तीन पॉइंट्स जो है वो तीन पॉइंट जिसमें शामिल हो वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। जैसे पहला है दे हैव अ कॉमन आर्म, उनमें एक कॉमन आर्म होता है। एडजेसेंट एंगल्स में एक कॉमन आर्म होता है।
जैसे ये लाइन हमने देखा आपने ड्रॉ की हुई है, तो ये कॉमन आर्म है। हमने यहाँ पे एंगल के नाम नहीं लिखे अभी, कोई भी नाम हम एंगल के रख सकते हैं। जैसे ये देख लें, ये ए ओ और ये बी एंगल बन रहा है। फिर इसके बाद ए ओ बी खत्म हो रहा है, यानी ए ओ बी ये एंगल है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी, और ओ दरमियान में रखना है क्योंकि ओ के ऊपर एंगल बन रहा है पॉइंट पे। और ये जो ए और बी है, ये दो लाइंस इसके अलग आर्म्स हैं। और इस एंगल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ये बी ओ ए भी लिख सकते हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि हमने ओ दरमियान में रखना है जहां पे एंगल बन रहा है। तो इस वाले ये आर्म, ये पॉइंट और इस पॉइंट को हम इसकी जगह बदल सकते हैं, ए ओ बी भी कह सकते हैं, बी ओ ए भी कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ ये ए ओ बी, बी पे एंगल खत्म हो रहा है, यानी ए ओ बी ये एंगल बी पे खत्म हो रहा है। आगे बी से शुरू हो जाएगा, बी ओ सी, वो ये एंगल बन जाएगा, यानी एंगल बी ओ सी, यानी एंगल बी ओ सी बन रहा है। वो बी ओ सी दूसरा एंगल बनता है। आपने देखा कि दो एंगल बन रहे हैं, लेकिन ये दरमियान में ये एक लाइन है। इस दरमियान वाली लाइन को, जिसकी दोनों साइडों के ऊपर एंगल बन रहे हैं, इस दरमियान वाली लाइन को, जिसका नाम ओ बी है, इसका नाम ओ बी है लाइन का, इसको हम कॉमन आर्म कहते हैं। कॉमन आर्म, एडजस्टेड एंगल के लिए कॉमन आर्म होना जरूरी है। दूसरी बात, दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, के जो कॉमन आर्म है उसके दोनों साइडों के ऊपर एंगल होने चाहिए। ये कॉमन आर्म के दोनों साइडों के ऊपर एंगल बन रहे हैं, अपोजिट साइड इसको कहते हैं। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अब उनका वर्टेक्स भी एक एक जैसा होना चाहिए, एक ही कॉमन होना चाहिए, एक ही जगह पे होना चाहिए वर्टेक्स। वर्टेक्स कहते हैं कोने को। तो ये वाला जो कोना है, ये इस कोने को वर्टेक्स कहते हैं, ये वर्टेक्स ओ है इसका नाम। तो ये कॉमन वर्टेक्स ओ है। देयर कॉमन आर्म इज ओ बी, ये ओ बी इसकी कॉमन आर्म है, एंड द कॉमन वर्टेक्स इज ओ, और इसका कॉमन वर्टेक्स जो है वो ओ होता है। ये कोना जहां पे ये लाइंस आपस में मिलती हैं। तो ये तीन चीजें जो हम इन्हें साबित कर दें कि तीन अगर पॉइंट्स अगर होंगे किसी चीज किसी एंगल्स में, तो उसको एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। अब इस तरह से आप देख लें कि ये क्लॉक है, क्लॉक एग्जांपल देख लें, ये घंटे की जो है वो सुई है, इसको कह देते हैं आवर हैंड, घंटे की सुई। फिर उसके बाद मिनट हैंड है, ये मिनट मिनट की सुई है जो बड़ी होती है, नंबर के साथ जाके लगी होती है। और तीसरी एंड द सेकंड हैंड, और सेकंड हैंड ये है जो पतली सी बारीक सी रेड कलर में सुई दी हुई है, इसको सेकंड हैंड कहते हैं। तो कहता है इसमें दो एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल ये देख लें, ये सुई घंटे वाली, और ये सेकंड वाली सुई के साथ एक एंगल बन रहा है। फिर इस सेकंड वाली सुई के साथ ये मिनट वाली सुई के साथ ये एंगल बन रहा है। तो ये दो एंगल बन रहे हैं, ये दरमियान में ये जो लाइन है जिसके दोनों साइड पे एंगल बन रहा है, इसको कॉमन आर्म कहते हैं। तो कॉमन आर्म के दोनों साइड पे एंगल बने हो, हम ऐसे एंगल को एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसकी डिटेल आगे समझ लेंगे। तो देखिए, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, और एडजेसेंट एंगल के हमने पेयर बताने हैं। तो पेयर कौन कौन सा है ये अब हम सॉल्व करते हैं जी। और सॉल्व करने से देखें, यहाँ पे ये दो लाइंस का आपस में क्रॉस है हुआ है, दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो यहाँ पे एंगल 1 है, पहले बन रहा है ये लाइन, ये आर्म और ये आर्म, इन दोनों के दरमियान ये वाला एंगल 1 बनता है। उसके बाद फिर इस आर्म को, ये आर्म और ये वाली आर्म, इसके एंगल दरमियान 2 बन रहा है। फिर एंगल 3 और एंगल 4, यानी एंगल 1 के सामने वाला एंगल 3 है और एंगल 2 के सामने वाला एंगल 4 है। लेकिन हमने बताना है इसमें एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स को अगर हम ऐसे कर लें, इस तरह से कर लें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऐसी लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक सामने एक लाइन खींची गई है ये वाली, और इस लाइन के दोनों तरफ एंगल बन रहा है, एक तरफ एंगल 1 बन रहा है, दूसरी तरफ एंगल 2 बन रहा है। तो ये एक जोड़ा बन गया एंगल्स का, और इनके दरमियान में ये जो लाइन है, इस लाइन को कॉमन आर्म कहते हैं। तो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड के ऊपर, यानी एंगल 1 का अपोजिट एंगल 2 होता है और एंगल 2 का अपोजिट एंगल 1 होता है। तो अपोजिट साइड के ऊपर एंगल भी बन रहे हैं, और इनका कॉमन वर्टेक्स भी है। कॉमन वर्टेक्स का मतलब है कि ये जो पॉइंट है, ये कोना है जिसके ऊपर ये दोनों एंगल बन रहे हैं,
ये वाला पॉइंट। तो इसलिए हम कह सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो हमने इसके पेयर्स लिखने हैं। तो पेयर हम लिख देते हैं, एंगल 1 और ये एंगल 2, ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो हम इसका आंसर लिख देते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2। ये जो इस तरह से हमने लगाते हैं ये वाला साइन, इसको हम एंगल कहते हैं। ये एंगल है, ये वाली जो अलामत है एंगल है। तो एंगल 1 एंड एंगल 2, ये एक पेयर हो गया, एक जोड़ा हो गया इसका। उसके आप देखें, उसके बाद आप देख लेते हैं एंगल 1 को छोड़ के आगे एंगल 2 से हम देखते हैं। एंगल 2 से आप देखें एंगल 2 और ये एंगल 3, ये एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। इसके साथ ये वाली जो लाइन है, ये कॉमन कॉमन आर्म कह सकते हैं, इसके दोनों साइड के ऊपर एंगल बन रहा है। एंगल 2 और एंगल 3, ये भी हम इसको कह सकते हैं कि ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल 2 एंड एंगल 3। इसी तरह से अब हम ये करते हैं कि हम आगे जिस तरह ये तरतीब एंगल 1 एंगल 2 के हमने देखा कि ये एडजेसेंट एंगल है, फिर हमने एंगल 2 और एंगल 3 को देखा कि आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं। फिर हमने एंगल अब 3 और 4 को देख लें। अब देखें कि एंगल 3 और ये एंगल 4, ये 3 और 4 के दरमियान ये वाली जो लाइन है, ये कॉमन आर्म है और कॉमन आर्म के दोनों साइड पे एंगल बन रहा है। और ये जो लाइनें आपस में मिलती हैं, ये लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तीनों लाइनें एक पॉइंट में मिलती हैं, तो ये कॉमन वर्टेक्स है। तो इस तरह से ये दो एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल्स होंगे, एंगल 3 एंगल 4। ये हम लिख देंगे इधर, एंगल 3 एंड एंगल 4। फिर इसके बाद हम जिस तरह से एंगल 1 को छोड़ के फिर एंगल 2 3 किया था, फिर 2 को छोड़ के 3 4 किया, अब 3 को छोड़ के हम आगे लास्ट वाले जो एंगल है वो बताएंगे। देखें, अब ये एंगल 4 और ये एंगल 1 एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये तो इनके दरम्यान ये जो लाइन है, ये अब ये होगी कॉमन आर्म होगी। इनके कॉमन आर्म के दोनों साइड के ऊपर, अपोजिट साइड के ऊपर एंगल बन रहे हैं और ये इसका वर्टेक्स को होगा। यानी ये एंगल और इस एंगल की ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये इनका तीनों का एक ही पॉइंट कॉमन वर्टेक्स है। तो हम इसको कहेंगे कि एंगल 4 और एंगल 1 जो है, ये भी सप्लीमेंट, ये एंगल जो है एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के आपने देख लिया, ये 4 आंसर्स बनते हैं। तो अब हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब नीचे एंगल दिए, इसका सप्लीमेंट बताना है। हम पहले सप्लीमेंट समझ लेते हैं, सप्लीमेंट क्या होता है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन समझें। तो टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 180 डिग्री, दे मे बी एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट। कहता है सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, वो दो एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, अगर उन दोनों एंगल की वैल्यू को प्लस करें यानी सम करें, सम का मतलब प्लस होता है। अगर हम इन वैल्यूज को प्लस कर लें तो हमारे पास आंसर 180 डिग्री आता है। और वो एंगल कौन से हो सकते हैं, एंगल वो एडजेसेंट हो सकते हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिले हुए हो सकते हैं। जैसे ये देख लें, हमारे पास ये जो लाइन है, ये कॉमन आर्म है और यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस कॉमन आर्म के दोनों साइड के ऊपर एंगल बनते हैं। एक एंगल 100 है और दूसरा 880 है। 80 के ऊपर ये छोटा सा जो सर्कल है, इसको डिग्री कहते हैं। ये 100 डिग्री, ये 80 डिग्री, इन दोनों एंगल को प्लस कर लें एंड 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री को, तो 180 डिग्री आंसर आता है। तो ये दोनों एंगल मिल के हम इनको कह देते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और अब ये है कि एडजेसेंट हो सकते हैं और नॉन एडजेसेंट भी हो सकते हैं। तो देखिए ये तो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये दरमियान में कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म के दोनों साइड के ऊपर एंगल बन रहे हैं, तो इसलिए ये एडजेसेंट एंगल है। आगे कहता है नॉन एडजेसेंट भी हो सकते हैं। तो नॉन एडजेसेंट को अगर देखें तो नॉन एडजेसेंट एंगल्स, ये वाले एंगल आप देख लें कि एंगल, ये देख लें एंगल ए बी सी है, इसका इसकी वैल्यू 120 डिग्री और दूसरा एंगल इसके अलहदा बना हुआ है, उस एंगल का नाम है पी क्यू आर। तो ये 60 डिग्री एंगल है। तो दो अलग अलग एंगल बने हुए हैं, ये आपस में मिले हुए जुड़े हुए नहीं है। तो इसलिए इन एंगल को हम कह देते हैं कि ये नॉन एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं।
लेकिन हम इन दोनों एंगल को भी प्लस करेंगे 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दोनों को प्लस करें तो 180 डिग्री आएगा। तो हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर एक एंगल 120 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री होगा। अगर हमारे पास 60 डिग्री एंगल दिया हो, दूसरा एंगल ना हो, तो हमें पता होगा कि तो 120 डिग्री वो एंगल होगा। अब हमने कैसे फाइंड करना है, क्वेश्चंस में जाके सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा जी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमने कॉन्सेप्ट इसका सारा समझ लिया है। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल। सप्लीमेंट कह लें या सप्लीमेंट्री एंगल कह लें, एक ही बात है। हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कह सकते हैं या सप्लीमेंट कह लें। तो हमने वो मालूम करना है, सप्लीमेंट या सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए पार्ट 1 में दिया हुआ 98 डिग्री, ये 98 डिग्री हमें एक एंगल दिया हुआ है। तो दूसरा एंगल हमें मालूम करना है कि 98 डिग्री का दूसरा एंगल कौन सा होगा जिससे मिलकर ये सप्लीमेंट्री एंगल बन सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल का हमें पता होता है कि वो इक्वल टू होते हैं 180 डिग्री। हम दो एंगल को प्लस करें, कोई दो एंगल प्लस कर लें, उनका आंसर 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पे हमारे पास 98 डिग्री है। तो हमने ये 98 डिग्री का हमने दूसरा एंगल मालूम करना है जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, इसका सप्लीमेंट होगा। उसका ये तरीका आसान कर लें कि 180 में से 180 में से आप 180 डिग्री में से माइनस कर लें 98 डिग्री। तो ये माइनस करेंगे, इधर से कैरी ले लें, 8 की जगह 8 से कैरी जाएगा, ये 7 बन जाएगा, यहाँ पे 1 लगाए 10 हो जाएगा। 10 से 8 माइनस किया 2। अब 7 से 9 माइनस करना नहीं होगा, तो इस 1 से कैरी लेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 17 हो जाएगा। तो 17 से 9 माइनस किया तो 8 आता है, आगे 0 आता है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो दूसरा एंगल आता है वो है 82 डिग्री। ये छोटा सा साइन जो है डिग्री का साथ लगाना है। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री, इन दोनों को हम जब माइनस कर देंगे, जिस तरह से इधर हमने माइनस किया है, तो हमारे पास आंसर आता है 82 डिग्री। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें जी, ये दूसरा पार्ट है 180 डिग्री। तो हमारे पास दो एंगल होते हैं जिनको प्लस करें 180 डिग्री आए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन सारे पार्ट्स में 180 डिग्री में से वो माइनस करी जाएंगे। जैसे हमने इस पार्ट में किया, 180 में से ये वाला 98 माइनस करना था। तो अब देखिए 98 डिग्री को हमने माइनस किया 180 डिग्री से, 180 डिग्री माइनस 98, तो आंसर हमने मालूम के लिए 82 डिग्री आंसर है। तो इसको भी ऐसे करेंगे, 180 डिग्री में से इसे माइनस करेंगे, 180 डिग्री माइनस, इसमें ये 180 डिग्री ही माइनस करना है। तो 180 से 180 माइनस करें तो वो 0 डिग्री आता है। तो हमारा सप्लीमेंट एंगल है वो 0 डिग्री है। अब इसी तरह से हमने पार्ट नंबर 3 को सॉल्व कर लेना है। हर पार्ट को आपने 180 से माइनस करते जाना है, तो वो सप्लीमेंट आता जाएगा। 115 है, इस तरह 3 एंगल 78 135 90, ये हम पार्ट्स को सॉल्व करते जाएंगे, आप देखते जाएं। 115 डिग्री है इस पार्ट का जब वो क्वेश्चन है। तो जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो हम इसका सप्लीमेंट, इधर लफ्ज सप्लीमेंट भी लिख सकते हैं। सप्लीमेंट क्या करेंगे, 180 डिग्री लिख के माइनस 115 डिग्री लिख दें। तो 180 डिग्री में से 115 माइनस करें, तो इसका जो आंसर आएगा, ये इधर से 8 से कैरी किया 7, ये 1 इधर कैरी चल गया 10, 10 से 5 माइनस किया 5, 7 से 1 माइनस किया 6, 1 से माइनस करें तो जरूरत नहीं लिखने की, 65 डिग्री। इसका सप्लीमेंट सप्लीमेंट जो है वो 65 डिग्री आता है। इसमें से पार्ट नंबर 4 है, ये इसका है डी 3 डिग्री। इन्होंने पार्ट इस तरह नहीं लिखे, पार्ट नंबर ए बी सी में लिखे हुए हैं, तो हम भी इस तरह ए बी सी में कर देते हैं। ये डी पार्ट है, तो इस तरह से डी पार्ट को 3 डिग्री है, तो हम इसका सप्लीमेंट फाइंड करते हैं। सप्लीमेंट का लफज लिख लें, अगर लिखना तो लिख लें, नहीं लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 100 डिग्री 180 डिग्री हम अपने पास से लिखते हैं, आगे माइनस ये वाला जो क्वेश्चन दिया होता है कर दें। 180 से 3 माइनस करें, 177 डिग्री आता है आंसर। फिर इस तरह से पार्ट नंबर जो वो ई है,
78 डिग्री। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सप्लीमेंट लिख लें इधर, तो हमने सप्लीमेंट में 180 डिग्री हमने अपने पास से लिखना है, फिर ये क्वेश्चन वाला नंबर माइनस लिखना है, माइनस में 78 डिग्री। तो इसका आंसर 178 में से 180 में से 78 माइनस करें, तो इधर से कैरी जो है वो चला जाएगा, ये 7 रह जाएगा, यहाँ पे 10 बन जाएगा। 10 से 8 माइनस किया 2 आता है, 7 से 7 माइनस किया 0, आगे 1 आ जाता है, तो 102 डिग्री ये आंसर है। आगे पार्ट नंबर जो है वो एफ है। एफ पार्ट में 135 डिग्री है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो सप्लीमेंट लिख लें। सप्लीमेंट में हमने 180 डिग्री पहले अपने पास से लिखना है, माइनस 135 डिग्री। तो 180 में से 180 डिग्री में से 135 माइनस कर लें, इधर से कैरी जाएगा, ये 7 बन रह जाएगा, इधर कैरी 1 इससे साथ मिल जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 से 5 माइनस किया 5, 7 से 3 माइनस किया 4, 1 में से 1 माइनस किया 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है 0। तो 45 डिग्री आंसर है। ये सप्लीमेंट आ रहे हैं। अब आखिरी पार्ट है इसका, वह है 90 डिग्री। तो जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो सप्लीमेंट लिख लें। सप्लीमेंट इक्वल टू 180 डिग्री हमने सप्लीमेंट की वजह से लिखा, उसमें से माइनस करेंगे 90 डिग्री। तो 180 से 90 माइनस करें तो 90 डिग्री ही माइनस आंसर आता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कितने सिंपली कर लिए। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व कर लिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में था सप्लीमेंट फाइंड करना था। तो सप्लीमेंट का हमें पता है 180 डिग्री के मुताबिक हल करना है हमने। अब हमने करना फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना, ये इसका सम 90 डिग्री आता है। हम पहले इसका थोड़ा सा जो समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखें जी, लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 90 डिग्री। सम का मतलब प्लस, यानी कोई टू एंगल्स है, दो एंगल्स है, उन दोनों एंगल को प्लस करें तो प्लस करने के बाद उनका आंसर 90 डिग्री आ जाए, हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। दे मे बी एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट। कहता है वो जो दोनों एंगल हैं वो एडजेसेंट एंगल भी हो सकते हैं, नॉन एडजेसेंट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, ये एंगल एक 25 डिग्री है, एक 65 डिग्री है, दोनों एक कॉमन आर्म के साथ मिले हुए हैं। कॉमन आर्म के दोनों साइड के ऊपर एंगल है 25 और 65। इन दोनों एंगल को प्लस कर लें, प्लस करने के बाद आंसर 90 डिग्री आता है। तो 90 डिग्री दोनों को प्लस करके है तो हम कह देते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 65 डिग्री होगा और 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 25 डिग्री होगा। तो ये देखें, ये हम इनको एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और दूसरे एंगल ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे ये एंगल पी ओ क्यू का 75 डिग्री है। ये उसके अलावा दूसरा एंगल कोई और बना हुआ है, एंगल ए बी सी, ये 15 डिग्री है। दोनों अलग अलग और दूर दूर एंगल बने हुए हैं, इनको नॉन एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। इन दोनों को प्लस करें 75 डिग्री और 15 डिग्री को, तो प्लस करें तो 90 डिग्री आता है। तो इस तरह से 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल जो है वो 15 डिग्री है। अगर 15 डिग्री डिग्री क्वेश्चन दिया हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट 75 डिग्री होता है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, यानी हमने 90 डिग्री के मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 90 डिग्री से माइनस करना हर वैल्यू को, इसकी हर वैल्यू को 90 डिग्री से माइनस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था 180 डिग्री, यानी सप्लीमेंट की वजह से 180 डिग्री में से हर एक पार्ट को माइनस करते थे, वो आंसर आ जाता था। 180 में से ये क्वेश्चन को माइनस करते तो आंसर आ जाता था। यानी हमने सारे पार्ट्स इसी तरह किए थे, हर पार्ट को 180 डिग्री से माइनस कर देते थे। जो भी क्वेश्चन दिया होता था 180 डिग्री से माइनस करते थे, तो हमारे पास वो आंसर सप्लीमेंट आ जाता था। तो सप्लीमेंट के बाद हम आप कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट में 90 डिग्री आना चाहिए। तो 90 डिग्री में से हमने ये माइनस करते जाना है, तो हमारे पास जो आंसर आता जाएगा वो हम लिखते जाएंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है 12 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे यहाँ पे, तो कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो 90 डिग्री से माइनस करेंगे 12 को, तो 90 में से 12 माइनस किया 78 डिग्री, ये आंसर है। दूसरा पार्ट है 88 डिग्री, तो आपने लिखना है कॉम्प्लीमेंट, तो 90 डिग्री माइनस 88 डिग्री, पार्ट 88 डिग्री है,
हम 90 डिग्री खुद लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट की वजह से, माइनस 88 डिग्री, तो 90 में से 88 माइनस किया तो 2 डिग्री आंसर आता है। इस तरह से पार्ट नंबर जो है वो सी है 90 डिग्री। अब पार्ट नंबर सी में 90 डिग्री है, जो पार्ट नंबर सी में 90 डिग्री, जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, तो वही तरीका हमने करना है। 90 डिग्री में से माइनस किया 90 डिग्री ही करेंगे, तो 90 से 90 माइनस किया, 90 से 19 माइनस 90 माइनस किया तो आंसर 0 डिग्री, तो आ सकता है 0 डिग्री। इसके बाद डी पार्ट है, वो है 10 डिग्री। तो हम इसका जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो है वो 90 डिग्री लिख के उसमें से 10 डिग्री माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। आप इसी के आगे इक्वल डाल के इसी के आगे भी आंसर लिख सकते हैं। 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री इक्वल लगा दिया, आगे 80 डिग्री आ गया। तो ये पार्ट इस तरह सॉल्व होता है। आगे ई है, ई पार्ट में है 62 डिग्री, तो इसका भी सोल्यूशन हम करेंगे तो ऐसे होगा सोल्यूशन है। कॉम्प्लीमेंट लिखें, कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री, तो 90 में से 62 माइनस कर दें, इधर से कैरी चला गया, ये 8 रह जाएगा, यहाँ पे 1 चला जाएगा, 10 बन गया, 10 से 2 माइनस किया 8, 8 से 6 माइनस किया तो 2, तो 28 डिग्री इसका आंसर बन जाता है। इसका कॉम्प्लीमेंट है। आगे पार्ट एफ है 40 डिग्री, इसका हम सोल्यूशन करते हैं तो इधर लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट और आगे फिर इक्वल डाल के 90 डिग्री खुद लिखेंगे, आगे माइनस 40 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन दोनों को माइनस कर लें तो आंसर आता है 50 डिग्री। फिर इसके बाद आखिरी पार्ट है वह है 70 डिग्री। तो जब हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट लिख के 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, इन दोनों को माइनस कर लें तो 20 डिग्री आंसर आता है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।